दोस्तों, तो अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड 2027 के स्टूडेंट हैं और जुलाई से फिजिक्स पढ़कर आप फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स का कंप्लीट स्टडी प्लान बताएंगे, कैसे सिलेबस को टाइम पर ख़त्म करके आप अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अप्रैल, मई, जून में क्या किया वो मैटर नहीं करता। अब आप जुलाई से कैसे पढ़ेंगे ये आपको देखना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको सारी टिप्स बताएंगे, सिलेबस भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट आपको टिप्स भी बताएंगे, सब बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, कितने चैप्टर आते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आपको लास्ट में टिप्स भी बताएंगे कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर है फिजिक्स में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। आठवां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग और नौवां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, उसके बाद 10 चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। 11 चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। 12 चैप्टर है परमाणु और 13 चैप्टर है नाभिक और लास्ट आपका 14 चैप्टर है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। तो आपके कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में? 14 चैप्टर है। ठीक है, 14 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने होंगे। तो ये चैप्टर आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, तो इसी के बेस से आप पढ़ाई स्टार्ट कर पाएंगे। तो बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, वो 6 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 6 एमसीक्यू आते हैं, तो 6 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अति लघु प्रश्न आते हैं, दो दो नंबर, एक एक नंबर वाले। ठीक है, एक एक नंबर वाले अति लघु क्वेश्चन आते हैं 6, तो 6 नंबर आपके यहाँ से होगा कंप्लीट। इसके बाद लघु उत्तरीय फर्स्ट। लघु उत्तरीय फर्स्ट मतलब लघु उत्तरीय दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, कितने? 4। ठीक है, तो लघु उत्तरीय जो फर्स्ट है वो 4 क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 8 नंबर आपके यहाँ पर दो दो नंबर वाले क्वेश्चन से कंप्लीट होंगे। इसके बाद है लघु उत्तरीय सेकंड। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन लघु उत्तर के कितने आते हैं? 10। तो लघु उत्तरीय सेकंड के 3 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं? 10। तो 30 नंबर के लघु उत्तरीय सेकंड आते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में दीर्घ क्वेश्चन आता है, और दीर्घ आपका जो पूछा जाता है लॉन्ग, वो 5 नंबर का एक लॉन्ग होता है। और कितने लॉन्ग पूछे जाते हैं? 4 लॉन्ग पूछे जाते हैं। ठीक है, और कितने नंबर के? 5 नंबर। ठीक, तो टोटल आपके यहाँ पर 20 नंबर लॉन्ग से कंप्लीट होंगे। तो ये पेपर पैटर्न है। 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 6 नंबर के, फिर उसके बाद अति लघु प्रश्न आते हैं 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। 8 नंबर का आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद लघु उत्तरीय सेकंड जो होता है वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। और दीर्घ आपके 4 आते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 20 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो 6 6 12 और 8 20 30 50 और 20 70, तो 70 नंबर का आपका जो होता है वो फिजिक्स का पेपर होता है। जो 30 नंबर होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, वो एग्जामिनर आपके बोर्ड एग्जाम में, जब एग्जाम आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो वो एग्जामिनर आपको एग्जामिनर की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे और 70 नंबर का आपका रिटन पेपर होता है। ठीक है, तो टोटल आपके कितने होगा? 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है। ठीक, तो सिलेबस आपको पता चल गया, पेपर पैटर्न पता चल गया। अब
मेन है, जो कि हमने आपको बताया कि स्टडी प्लान कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो अब ये चीजें हैं, इन्हें आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स के अंदर यही रहता है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। सबसे बढ़िया ये क्वेश्चन है और ये सभी के माइंड में इस टाइम पे घूम रहा होगा। तो अगर आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है, अगर आप कंसिस्टेंसी से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, डेली क्लासेस टाइम पर ले सकते हैं, तो आप ऑनलाइन पर जा सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पाते हैं, आपको लगता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं कंसिस्टेंसी से, रोज नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जा सकते हैं, ऑफलाइन ट्यूशन आप ले सकते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे, मतलब आप कंसिस्टेंसी से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, उसे डेली रिवीजन करके आपको पढ़ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। वरना तो अगर आप कंसिस्टेंसी से रोज नहीं पढ़ सकते तो आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन में पढ़िए, फिर आके आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से चूज करना है, आपको पहचानना है कि आप डेली पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जा सकते हैं। अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लीजिए। कुछ नहीं, अगर आप ऑफलाइन की कोचिंग आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की होगी, 3 कोचिंग होंगी, एक इंग्लिश की होगी, 4, ठीक है, तो कम से कम इसमें आप 3 घंटे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे तो, ठीक है, तो ये आपके लिए ऑफलाइन अच्छा हो सकता है। अगर आप डेली पढ़ने में थोड़ा वीक हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर से जरूर लीजिए। इसमें क्या होता है, आप डेली जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। और ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस तो देख लेते हैं पर नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए लास्ट टाइम बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, घर पे आके फिर से आप उसी का रिवीजन कर लीजिए। जैसे आपको ऑफलाइन में चैप्टर पढ़ाया गया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो चैप्टर आप घर पे आके फिर से ऑनलाइन पढ़ लीजिए। क्या दिक्कत है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको खुद से चूज करना है कि आप ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, बेस्ट दोनों ही है। इसके बाद नोट्स बनाएं प्लस फॉर्मूला नोट्स बनाएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो नोट्स आपको साथ साथ बनाते चलना है और प्लस फॉर्मूला नोट्स भी बनाना है। जैसे आप वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला नोट्स के लिए 20 रुपए की पतली सी कॉपी अलग रख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको जो भी चैप्टर आपने फिजिक्स का पढ़ा उसके फॉर्मूला आपको अलग से लिख लेना है। जैसे आपने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा, तो कूलाम के नियम का जो फॉर्मूला है वो आपने लिख लिया, उसका मात्रा क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है, ये सब चीजें आपको फॉर्मूला नोट्स में नोट करनी है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से आपके आगे चलकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे और कभी कभी इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाता है कि कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है या इसका मात्रक क्या होता है, तो ये सब चीजें पूछ ली जाती है। तो 20 रुपए के आपको फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूले लिखने, उसके मात्रक लिखना, उसकी विमा लिखना, ठीक है, अलग से। इसके बाद थर्ड पॉइंट है न्यूमेरिकल्स। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को फिजिक्स में जिससे डर लगता है वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला नोट्स आपको बना ही लेना, फॉर्मूले तो आपको इससे याद कर लेना। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले जहां से भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए, कैसे लगाए जाते हैं इसकी हम आपको ट्रिक बता देंगे अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल टाइप कर दीजिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको सिखा दिया जाएगा। तो इस पर आपको पकड़ बनानी है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को पर आपको पकड़ बनानी है, इसे छोड़ना नहीं है, इसे भी आपको करना है। ये भी कम से कम कुछ नहीं तो 10 नंबर के तो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है 4 पॉइंट डेरिवेशन। समझो डेरिवेशन को, ना कि रट्टा मारो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, डेरिवेशन को रट लेते हैं, रटने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डेरिवेशन को समझो, अगर आप समझोगे तब आप अच्छी तरीके से उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन का रट्टा नहीं मारना, आपको डेरिवेशन को समझना कि कैसे ये लगा है, इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो डेरिवेशन को समझो ना कि रट्टा मारो। कोई भी चीज है, कोई हो गई डेरिवेशन हो गया, कोई फॉर्म थ्योरी का कोई क्वेश्चन हो गया, रटो नहीं, उसे समझो, समझ समझ के पढ़ो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, डेली पढ़ाई करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ के आते हैं, ऑनलाइन जो भी क्लासेस लेते हैं पढ़ तो लेते हैं पर रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि हमें डेली पढ़ना ही पढ़ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री काफी हाई सब्जेक्ट है, तो इसके लिए कुछ नहीं तो आपको 1.5 से 2 घंटे तो देने ही होंगे। 1.5 से 2 घंटे आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए अलग से 1-1.5 घंटा आपको देना होगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, डेरिवेशन भी होते हैं, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन भी होते हैं, तो काफ़ी कुछ होता है। तो इसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा अगर अभी से ही आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आगे चल के आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद है 6 पॉइंट है PYQs पर फोकस करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PYQs। अगर आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद PYQs को सॉल्व कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन बने इस चैप्टर से, ठीक है। तो PYQs पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद है कंसिस्टेंसी ही टॉपर बनाती है। अगर आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी से रहते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी से रहते हैं, तो 100% आप आने वाले टाइम में टॉपर बनेंगे। तो आप अभी से डेली पढ़ने की आदत डाल लीजिए, चाहे आप भले 1 ही घंटे पढ़ें, पर अभी से अगर आप आदत डालेंगे तो लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प होगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंसिस्टेंसी से डेली पढ़ना। बाकी जो भी दिक्कत है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता या डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना आता, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर आपको फुल वीडियो मिल जाएगी। बाकी अगर आपको फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए पूरी बुक के, तो भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो अभी हमने आपको कितनी टिप्स बताई। पहली ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप ये दोनों तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ ऑनलाइन जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा नोट्स वाला, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, डेली पढ़ाई करना। चौथा उसके बाद PYQs, और छठा आपका है कंसिस्टेंसी। सबसे मेन रहता है पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना, ठीक है। कंसिस्टेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको यूपी बोर्ड 2027 में 95+ स्कोर करना है तो कंसिस्टेंसी से आपको डेली पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो ये थी आज की फिजिक्स की वीडियो, कैसे आप जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करें। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, 100% आप जुलाई से पढ़कर ही यूपी बोर्ड 2027 में 95+ स्कोर कर लें। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमने चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए और इसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।